लेट्स डिस्कस थ्योरम नंबर 10.8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कह सकते हैं हम इसे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी एग्जाम में भी आते ही हैं। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम का भी प्रूफ आ जाता है, तो हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। आप एक बार इसको देखने के बाद खुद से ट्राई करेंगे, इजीली समझ आ जाएगी। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। अभी तक क्या कहा कि एक सर्कल है भाई, बना दिया, इसका एक सेंटर है जी, क्लियर। अब एंगल कहाँ बन रहा है, सर्कमफेरेंस पे। सर्कमफेरेंस पे यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे ये बन गया, ऐसे ये वाला सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द, ये वाला एंगल क्या है, हाफ है किसका, सेंटर पे बने हुए एंगल का। इट मीन्स कि ये वाला क्या होगा, डबल होगा। अब सर्कमफेरेंस पे एंगल यहाँ भी बन सकता है, क्लियर है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ यहाँ कहीं भी बन सकता है। तो इसके लिए हम 3 कंडीशन कंसिडर करते हैं, क्लियर है। ये तो सेंटर पे ऐसे बना, दिस, ये हो गया थर्ड सर्कल, इसका सेंटर ये। अब सेकंड केस ये हो सकता है कि यहाँ से ये ऐसे और आपका ये एंगल हो जाए, ये हो गया सेंटर वाला एंगल, क्लियर है। अब थर्ड केस क्या हो सकता है, कंडीशन ऐसे, ये हो गया। कंसिडर कर लो कि थर्ड केस क्या हो सकता है हमारा, कि ऐसे यहाँ बन गया और ये ऐसे हो गया, क्लियर है। तो ये वाला इसका डबल, क्लियर है। गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, क्लियर है। इसको ए बी सी, नेमिंग सेम ही रख लेते हैं, बी सी, ए बी सी, क्लियर है। ए बी बी इट्स आर्क। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ ए सी बी, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ए सी बी इज हाफ ऑफ ए ओ बी, दोनों एक ही बात है। अब प्रूफ, अब देखो 3 सर्कल बनाए हैं भाई, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, और ये हो गई थर्ड कंडीशन, क्लियर है। तो पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए प्रूफ करेंगे। अब देखो इसमें हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बनाने के लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, सेम सब में कर लो। ये इसको एम कंसिडर कर लो, एम, और ये भी एम। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं, जॉइन सी एम, क्लियर। अब देखो फंडा बहुत आसान है, क्लियर है। पहले केस के लिए करते हैं, सर्कल बनाया हमने, ये हो गया सेंटर, ये था ए बी, और ये हो गया सी, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये हमने कंसिडर करा था एम। अब ओ ए और ओ सी भी हमारी रेडियस है, क्लियर है। तो ओ सी के सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्लियर है। इसको कंसिडर कर लो 1, ये 2, ये 3 लिख लेते हैं, और ये हमने लिख लिया 4, ये वाला बाहर वाला 5, और ये हो गया 6। इनसे इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखने पड़ते, इजी रह जाता है। अब इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए ओ सी, इसमें क्या है देखो, इसको छुपाओ, ये एक्सटीरियर एंगल है 5, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 1 और 2, तो 1 + 2 किसके इक्वल हो गया, 5 के। क्यों, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, क्लियर है। लिख लेंगे इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अभी सेम कंडीशन हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल में अप्लाई करनी है, बी ओ सी में। यहाँ पर कितना होगा, 3 + 4 = 6।
अब देखो ओ ए और ओ सी दोनों क्या है, रेडियस, आमने सामने, अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो आपके पास 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, और सेम इसी में यही कहानी 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। लिख लेंगे सिंस ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, और ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के, रेडियस है, फिर एंगल इक्वल टू, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आप लिख लोगे। अब 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो 1 की जगह पे रख दो 2 + 2 = 5। क्लियर है, इसको लिख लो फर्स्ट। 3 और 4 इक्वल है, 3 किसके इक्वल है, 4 के, तो 3 ऐसे ही रखते, 4 की जगह पे 3 = 6। अब हो गई दोनों इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2। क्लियर है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एंगल 2 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 3। लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे और राइट वाले राइट में। अब देखो 5 और 6 को ऐड करके क्या बन रहा है, ए ओ बी। इसको लिख देंगे ए ओ बी। 2 2 2 टाइम्स है तो इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये भी 2 टाइम्स है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 2 ले लो कॉमन, तो 2 + 3 = ए ओ बी। 2 और 3 को मिला के क्या बन गया, ए सी बी। यही प्रूफ करना था, हो गया फर्स्ट कंडीशन से। अब ऐसे ही केस 2 और केस 3 लेके करना है। अब केस 2 के लिए क्या है, देखो बहुत इजी है, सेम वही स्टेप्स में करना है। डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज एम, सेम वही है। 1 2 लिख लो इसको, ये हो गया 3, ये हो गया 4, दिस इज 5 एंड दिस इज अगेन 6। क्लियर है, सेम वही स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे क्योंकि नेमिंग हमने सेम रखी है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + 2 किसके इक्वल हो गया, 5 के। अब 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, अभी पीछे स्टेटमेंट बढ़ाया है क्योंकि रेडियस है, साइड्स इक्वल। 2 + 2 2 टाइम्स है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 = 5। फर्स्ट इक्वेशन ले लिया है तो थर्ड कंसिडर कर लो। तो सेम ऐसे यहाँ से 3 + 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। अब 3 और 4 दोनों इक्वल हैं तो 3 की जगह पे क्या, ऐसी रहने दो, मुझे 2 + 3 बनाना है इसलिए मैं 4 की जगह पे 3 रखूँगी। क्लियर है। अब दोनों को ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + ट्वाइस ऑफ एंगल 3 = एंगल 5 + एंगल 6। 5 और 6 को मिला के क्या बन गया, ए ओ बी। 2 कॉमन ले लो तो 2 + 3, 2 + 3 को मिला के क्या बन गया, ए सी बी = एंगल ए ओ बी। हो गया प्रूफ। सेम ऐसे ही केस 3 है, अब वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, देख लेंगे एक बार। इसमें भी सेम वही ऐसे ही एंगल कंसिडर करने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब स्टेप्स सेम है, आप लोग सेम स्टेप्स लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। और क्रॉस चेक करने के लिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे देती हूँ इसमें। अब देखो बस इसमें हल्का सा क्या सस्पेंस है, ये आपका ऐसे बन रहा है ए ओ बी, इंटीरियर वाला। हम कौन सा एंगल कंसिडर करें, ये क्या है, आउटर पार्ट में, तो इसको क्या लिख दो कि एक्सटीरियर ऑफ ए ओ बी। क्लियर है। देखो यहाँ इसको लिखोगे एक्सटीरियर ऑफ ए ओ बी। क्लियर है। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा हो सकता है। ये एक सर्कल गिवन है, क्लियर, यहाँ पर इसका सेंटर है। सपोज ये एंगल कितना गिवन है, 60, तो हमें ये वाला फाइंड करना है। अब ये वाला हाफ होता है, क्लियर है, ये 60 है तो ये 30। क्लियर। अगर कंडीशन ऐसी हो, सेंटर हो गया आपका, ये हो गई हमारी आर्क, ऐसा गिवन हो, दिस इज 45। अगर ये 45 गिवन है, ये फाइंड करना है तो ये कितना होगा, ये वाला डबल होगा, सेंटर वाला डबल है तो ये कितना हो जाएगा, 90। नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है।
इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। अब देखो इसमें हम पहले तो सेगमेंट बना के आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन आ सकती है। सर्कल बनाया, ये हो गया सेंटर। सेगमेंट यहाँ हो सकता है ऐसे ए बी, ये हो गया सेगमेंट हमारा ये वाला पार्ट। अब इस पे बने हुए एंगल ऐसे बन सकते हैं, सी और डी कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है। अब कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, ये हो गया सर्कल का सेंटर, अच्छा सा सर्कल नहीं बना है, और ये ऐसे एंगल बन गए ए बी, यहाँ ओ हो गया सेंटर, सी एंड डी। अब थर्ड कंडीशन भी कुछ ऐसी सी हो सकती है भाई, यहाँ सेंटर ले लिया, क्लियर है, और सेगमेंट ये पूरी हो गई लोअर पोर्शन। अब इस पे एंगल बनाने हैं, तो ये हो गए हमारे ऐसे और ऐसे, सी एंड डी। क्लियर है। तो गिवन, सबसे पहले तो गिवन लिखने, गिवन क्या है, सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर क्या है, ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्लियर है। एंड ए बी बी इट्स सेगमेंट। प्रूव क्या करना है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। सेम सेगमेंट, ये एक लाइन देखनी है इस पे, ये ऐसे इस लाइन से देखो, ये एंगल जा रहा है और ये एंगल जा रहा है, तो ये दोनों क्या प्रूफ करने हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों, ये लाइन है तो ये दोनों इक्वल, ये लाइन है इससे ये दोनों इक्वल। अब प्रूफ करेंगे, बहुत ही इजी प्रूफ हैं इनके। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट केस, इसको फर्स्ट कंसीडर, इसको सेकंड कंसीडर और इसको थर्ड कंसीडर। मैं डायग्राम को रीड्रॉ नहीं कर रही हूँ। अभी हमने लास्ट केस में पढ़ा था कि सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है सर्कमफेरेंस पे बने हुए एंगल का। ये थोड़ा यहाँ देखेंगे हमारा क्या कंडीशन जा रही है, ऐसे बन रहा है एंगल। क्लियर है। ऐसे या सेंटर से भी भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाइन ऐसे जा रही थी, यहाँ कंसिडर कर लो ये ओ है, तो सेंटर वाला डबल होता है इसका। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ से देखो ये वाला डबल होगा, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। हो गई फर्स्ट कंडीशन। ऐसे ही यहाँ सेम ए डी बी ट्वाइस ऑफ ए सी, ट्वाइस ऑफ किसका, ए ओ बी ट्वाइस होगा ए डी बी का। अब देखो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट लेफ्ट साइड सेम है, कैंसिल हो जाएगी, राइट राइट सेम आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी बी। 2 से 2 कैंसिल हो गया प्रूफ। फर्स्ट कंडीशन तो हो गई बाय प्रीवियस थ्योरम है। क्लियर है। तो मैं उसका नंबर लिख रही हूँ। अब सेकंड केस में भी यही आ जाएगा। अब ये वाला एंगल है, ये डबल होगा किसका, इसका। सेम लिखना है, ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी बी। फर्स्ट लिख लो। ऐसे ही ए ओ बी ट्वाइस ऑफ ए डी बी। अब फ्रॉम 1 एंड 2 सेम ही कहानी है, दोनों की लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी इक्वल हो जाएगी, और 2 2 आगे से कट जाएगा, है ना। तो ए सी बी किसके इक्वल आ गया, ए डी बी के। क्लियर है। अब थर्ड केस देखेंगे। यहाँ तो एंगल सेंटर पे नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, बना लेंगे हम। इसमें क्या करो, इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो। क्लियर है। थर्ड केस में यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। नेक्स्ट पेपर पे क्या डायग्राम बनाना है, ये हो गया ये वाला एंगल। तो दिस इज एक्सटीरियर ऑफ ए ओ बी, तो अंदर वाला होगा ना, तो एक्सटीरियर ऑफ ए ओ बी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ए सी बी। क्लियर। ऐसे ही एक्सटीरियर ऑफ ए ओ बी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ये वाला एंगल, इसका क्या नाम है, ए डी बी।
दोनों की लेफ्ट साइड सेम एक्सटीरियर एक्सटीरियर है, हट गए तो राइट साइड भी इक्वल, और 2 से 2 कट ही जाना है, तो सीधे सीधे ही लिख देते हैं ए सी बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी बी के। हो गया प्रूफ। अब इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो ये गिवन है हमें, क्लियर है, ये सेंटर हो गया, से गिवन है, ये आपको गिवन है 30, तो आपको ये फाइंड करना है। ये एक लाइन है सेम सेगमेंट पे, ये 30 है तो ये भी 30, एंगल लाइज ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर सपोज ये गिवन है आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये गिवन है 130, ये 30। अब देखो ये एक लाइन है, इस पे सेगमेंट पे बन रहा है एक ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों क्या होंगे, इक्वल। पहले ये फाइंड कर लें तो ये भी फाइंड हो जाएगा। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। फटाफट से समझ ही गए होगे कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर बताओ क्या होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको थ्योरम्स के प्रूफ इजीली समझ में आए हों तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।